बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSC गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो 2 दिन से वीडियो नहीं लगा पाए, वो एक मसला हो गया था। एक फ्रेंड थे, उनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो आप सबसे दुआ है, आप सबसे अपील है कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दीजिएगा और दुरूद शरीफ और सूरत फातिहा उनकी मग़फ़िरत के लिए पढ़ दीजिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक था हमारा वो ये था कि चाइना में जो है सिचुएशन बहुत ही बेहतर हो गई है। वहाँ पे वुहान में जो है काफ़ी सारा कंट्रोल हो गया है, उन्होंने कर लिया है। मतलब कि केसेस ना होने के बराबर हैं। कल की डेट में उनके पास कोई केस नहीं था। वहाँ से डॉक्टर जो दूसरे प्रोविंस से आए हुए थे वो भी अब वापस जा चुके हैं। तो अब मेरे ख्याल में किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए वहाँ पे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी भी स्टिल भी कंफ्यूज हैं किया जाए अप्लाई या ना किया जाए। लेकिन वो पाकिस्तानियों को इस मरतबा काफ़ी सारी प्रेफरेंस देंगे। उसकी वजह यही थी क्योंकि सारे कंट्रीज़, जितने भी कंट्रीज़ थे, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स वहाँ से निकाल लिए थे। वो चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या इंडिया हो या और जो भी कंट्रीज़ हों, उन्होंने सब ने कहा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें वापस हमें भेज दें। तो पाकिस्तान ने एज सच कोई वो नहीं किया था। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स वहीं रखे थे, उनको वापस नहीं लाए थे, क्योंकि एक तो ये डर था कि यहाँ पे आके वायरस ना फैल जाए, और दूसरा उन्होंने कहा कि बस आप वहीं पे रहें, आपको यहाँ आने की फ़िलहाल आपके ज़रूरत नहीं है। और मेरे ख़्याल में बिल्कुल ठीक किया था। अब कंडीशन ये है कि जो बेचारे वहाँ से आए थे, अपने कंट्री गए थे या इंडिया, बांग्लादेश या किसी और कंट्री में गए थे, अब उनके लिए वहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो हर कंट्री जो है लॉकडाउन होता जा रहा है। तो अगर अब चाइना में होते तो चाइना में 2 महीने की मुश्किल काटने के बाद अब जब वापस अपने कंट्री में गए तो फिर वही चाइना वाली सिचुएशन। इसीलिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जहाँ पे अगर बीमारी आए, वहाँ पे अगर हो तो वो जगह छोड़नी नहीं चाहिए आपको, और अगर जहाँ पे बीमारी हो वहाँ पे आपको जाना नहीं चाहिए। तो जो वहाँ पे हैं वो उनको वहीं पे रहना चाहिए था, और रह भी रहे हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स। और जो अभी स्टिल अगर है, वो पहली बात तो ये खुद नहीं बुला रहे, अगर बुलाएं भी सही, अब अभी फ़िलहाल नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए से मतलब ये अभी तो टाइम भी नहीं है, वो खुद भी नहीं बुलाएंगे। ठीक है, अब सिचुएशन हफ्ता 2 जो लगेगा इसमें बेहतर हो गई। अगर फुल कुछ भी ना हुआ, अब केसेस बिल्कुल नहीं आ रहे, कोई भी केस नहीं आया उनका, लेकिन वो एहतियातन जो है सारी चीज़ें जो है वो कर रहे हैं कि ताकि और केस ना आए। इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को है बाहर जाने की इजाज़त भी मिल गई है। उन्होंने कहा हम मार्केट में चाइनीज़ जो स्टूडेंट थे, क्लास फेलोज़ भाई के या स्टूडेंट जो दोस्तों के जो थे, उनको भी बाहर जाने की इजाज़त मिल गई है। तो इसमें वो मार्केट में अब जा सकते हैं, उनका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तानी एयरफोर्स जो हैं उन्होंने यहाँ से खाना जो है वहाँ पे मिल रहा था, लेकिन वो शायद उनके हिसाब से खाना बना हुआ होता है, वो डोर पे आके दे के जाते हैं चाइनीज़। तो वहाँ उनका बना हुआ खाना होता है, वो पाकिस्तानी थोड़ा सा जो मुश्किल पेश आती है उनको खाने में। होता तो हलाल है, लेकिन ये है कि वो थोड़े मिसाले वगैरह का जो पाकिस्तानी जो है चटपटी चीज़ें जो हैं, मिसाला जो होता है वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो अच्छा उनको खाने में नहीं लगता। वैसे ज़िंदा रहने के लिए तो काफ़ी होता है, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक जहाज़ था आई थिंक, एक स्पेशल जो है उनमें खाना जो है बॉक्सेस में भेजा है। वो जुल्फ़ी बुखारी थे, पाकिस्तान के जो हैं, आई थिंक, ये नहीं मुझे पता कि वो उसकी डेजिग्नेशन उनकी क्या है, मुझे भूल गया है, ओवरसीज़ का है शायद, हाँ कोई। तो उन्होंने वो ट्वीट की थी, तो फिर वो मैंने ट्वीट देखी, वो मैंने अपने दोस्त को कहा जो वुहान में रहते हैं, उनसे पूछा कि क्या ये सच है। उन्होंने कहा खाने वगैरह के, उन्होंने कहा पाकिस्तान एयरफोर्स और ये जो है उन्होंने खाने उनको भिजवाए हैं। तो मैंने उनसे पूछा क्या ये ठीक है, क्या ये ऐसे ही सियासी खबर तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये वाकई ऐसा किया है। तो ये सीन चल रहा है, इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स का भी जितना शुक्र किया जाए, जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। तो बाकी जो है सारे अब सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, कोई मसला भी नहीं है वहाँ पे। एहतियात तो बिल्कुल लाजमी है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, बांग्लादेश में, सारी चीज़ उनको वो वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो शहर हैं वो लॉकडाउन होते जा रहे हैं। तो होप सो ये अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह सब चीज़ बेहतरी की तरफ जाएगी। बाकी बताना यही था कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब नॉर्मल रूटीन की तरफ गामजन है। तो होप सो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।